दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में सिर्फ झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कई झूठ तो गोदी मीडिया पत्रकारों ने भी बताया है जनता के सामने कि ये सफेद झूठ है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए नजर आ रही, जहां पर सफेद झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, लेकिन लगातार मुसलमान और कांग्रेस पर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, उसके बाद गोदी मीडिया उस झूठ को फैलाने की कोशिश करती है और उसका रिजल्ट क्या होता है मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा और देख के आप चौंक जाएंगे। एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है, जब बच्चे कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए और उनसे पूछा गया कि मुद्दा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जो बात कहते हैं उन्होंने पोस्टर्स में लिखा हुआ था, लेकिन उसका मतलब उन्हें नहीं पता था, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये तक नहीं पता था। कहते हुए वो बच्चे दिखाई दिए कि हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। अगर आपको बीजेपी का सपोर्ट करना है तो क्या आप बिना बुनियाद के प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दोगे, प्रोटेस्ट करने लगोगे जिसका कोई आधार ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ झूठ जो मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहला झूठ मंगलसूत्र और सोने को लेकर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से ये कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो आपका सोना तक ले लिया जाएगा, आपका मंगलसूत्र तक नहीं बच पाएगा, इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री ने दिया था। बताने की कोशिश की गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ है। गोदी मीडिया पत्रकारों को चैलेंज किया है विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, यहां तक कि शिवसेना की महिला नेता ने भी चैलेंज किया, सामने रख दिया मैनिफेस्टो और कहा ढूंढ के दिखाइए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। ये बात जो लगातार आप गोदी मीडिया पत्रकार फैला रहे हो, कहां पर लिखी हुई है? कहीं पर भी दोस्तों लिखी नहीं हुई। दोस्तों दूसरा झूठ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि कांग्रेस सरकार अगर आई तो सब कुछ मुसलमानों का हो जाएगा। मनमोहन सिंह का हवाला दिया, कांग्रेस मैनिफेस्टो का हवाला दिया और लगातार बीजेपी नेता इस बात को फॉरवर्ड करते हुए नजर आए, लोगों को बीच में फैला दी कि अगर कांग्रेस सरकार आती तो सब कुछ मुसलमानों का हो जाएगा, ऐसा कांग्रेस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप कांग्रेस मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, जो कि गोदी मीडिया पत्रकारों ने भी फैक्ट चेक किया है और फैक्ट चेक में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, यानी कि क्रॉस चेक किया गया है कि क्या जो प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं वो सच में हकीकत है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके बाद अगर बात की जाए, ये बताने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से कि जिसके पास 2 घर है उसमें से एक घर सरकार ले लेगी, जिसके पास 2 कार है उसमें से एक कार जो है वो सरकार ले लेगी। 2 घर है तो एक घर कांग्रेस ले लेगी, कांग्रेस की सरकार ले लेगी। अगर आपके पास 2 गाड़ी है तो एक गाड़ी कांग्रेस की सरकार ले लेगी। ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ है कांग्रेस मैनिफेस्टो में, तो पूरी तरीके से झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री दोस्तों ये बता रहे जनता को कि SC, ST, OBC का जो हिस्सा है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, OBC का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस अगर आ गई तो ST, SC का आरक्षण, OBC का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, वो सारा आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। क्या कांग्रेस मैनिफेस्टो में ऐसा भी लिखा हुआ है कुछ? तो जवाब है नहीं। इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, मुसलमान और कांग्रेस को लेकर लगातार वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। सवाल होना चाहिए था यहाँ पर कि क्या बीजेपी ने किया है? गोदी मीडिया पत्रकारों को ये पूछना चाहिए था कि 10 साल से बीजेपी सरकार है, मुसलमान करते हुए दिखाई दे रही है, क्या बीजेपी सरकार के पास अपना काम गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है कि जनता के सामने जाए और बताए कि हमने पिछले 10 साल में ये काम किया है और इस काम के आधार पे हम चाहते हैं कि आप हमें वोट दे दें ताकि और आगे 5 साल हम आपके लिए बेहतर काम कर सकें। लेकिन शायद बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है और बीजेपी लगातार मुसलमान और कांग्रेस के नाम पर लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रही। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे पत्रकार बोला जाता है, जिनके ऊपर जनता यकीन करती है, वो भी इस मिस इन्फॉर्मेशन को लगातार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस से फैला रहे हैं
ओबीसी, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण लेके मुस्लिम्स को दे दिया जाएगा। दोस्तों, जब अमीश देवगन ये सवाल पूछते हैं कि सब कुछ मुसलमानों का हो जाएगा, एसटी, एससी, ओबीसी का जो हक है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा अगर कांग्रेस सरकार आ गई, तो प्रियंका चतुर्वेदी वहां पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकालती हैं, दे देती हैं सामने अमीश देवगन को, पढ़िए और पढ़ के, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़िए और पढ़ के बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है। पेज 6 और 7 है इनके मैनिफेस्टो का, जो इक्विटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है। आप मुझे इसमें कहीं भी दिखा दीजिए कि मुसलमानों को उठाकर सब दे दिया जाएगा। दोस्तों, अमीश देवगन के इस सवाल का जवाब प्रियंका चतुर्वेदी ने बहुत ही प्यार से दिया। कांग्रेस मैनिफेस्टो को टेबल पे रख दिया और पूछ लिया कि कहाँ लिखा हुआ है जो बात आप लगातार कह रहे हैं और जो बात मेन स्ट्रीम मीडिया फैला रही है कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो सब कुछ मुसलमानों का हो जाएगा। ये बात कहीं पर नहीं लिखी हुई, लेकिन इस तरीके से झूठ को फैलाया जा रहा है, इतना झूठ बोला जा रहा है कि वो सच भी लग रहा है लोगों को। कहा जा सकता है इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। ये हिटलर की बात थी, ये हिटलर की लाइन है जो आज इस देश में देखने को मिल रही है कि झूठ इतना ज़्यादा बोलो, इतना लाउड बोलो कि वो आखिरकार सच लगने लगे। मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोल रही है, एक पार्टी पूरी झूठ बोलते हुए नजर आ रही है और इन बच्चों के ऊपर वही असर देखने को मिल रहा है। ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। यहाँ पर ये बच्चे जो पोस्टर ले रखे हैं उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही कि सोना और मंगलसूत्र जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा या फिर वो नहीं बचेगा। इस तरीके के पोस्टर ये हाथ में लेकर खड़े हुए। रिजर्वेशन जो है उसमें मुसलमानों का हक हो जाएगा, सब कुछ पोस्टर में लिखा हुआ है। लेकिन जब इनसे पूछा जा रहा है कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, भले ही आप गलत बताओ लेकिन बताओ तो। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट ले जाएंगे आप। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? सर अभी इतना ज्यादा नहीं, आपको नहीं पता है। ठीक है, ये अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं, इन्हें पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट बोला जाता है और बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ रहे हैं ये बच्चे। इसके बाद भी इनको ये नहीं पता कि आखिरकार इनका प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये शामिल क्यों हो रहे हैं। लेकिन बस सब लोग आ रहे थे तो हम भी आ गए। हमें ये तक नहीं पता कि हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें बीजेपी का समर्थन करना है लेकिन कांग्रेस के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब हमें नहीं पता। क्या है आपके बोर्ड पर लिखा है? क्या है आपके हाथ में? अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को हटाना। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर गड़ाओ। यहाँ क्यों आए हैं पता है आपको? हम सपोर्ट करना है किसको? बीजेपी को। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने आए कांग्रेस। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। तो वो जो गांव में है, जो टाउन्स में रहते हैं, उनके ऊपर ऐसी खबरों का क्या असर होता होगा। पूरी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। शुरू कहाँ से होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसे लगातार सर्कुलेट करने की कोशिश करता है और आखिर में जो मैंने आपको दिखाया, प्रदर्शन बच्चे करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन मुद्दा नहीं पता है। और मुद्दा नहीं पता तो ठीक है, एक को ना पता हो, दो को ना पता हो, किसी को नहीं पता और फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट करना है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताइएगा आप किस तरीके से ये पूरी जो एनालिसिस मैंने करने की कोशिश की आपके सामने देखते हैं। क्या मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पे वोट डालना सही है? क्या मिस इन्फॉर्मेशन फैला के वोट मांगना सही है? और क्या पत्रकार का ये काम है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन आगे से आ रही है उसे सर्कुलेट करता रहे, उसे बढ़ाता रहे क्योंकि पैसा मिल रहा है? क्या पैसा ही सब कुछ हो गया है? क्या जनता की कोई वैल्यू नहीं है? क्या जनता का हक जनता को मिलना चाहिए? मैं चाहूंगा आप अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।